हमारे यहाँ कुंडलपुर का नाम आप लोगों ने सुना है ना? बोलो ना। छोटे बाबा का, बड़े बाबा का नाम सुना है ना? सोचो, कुंडलपुर के बड़े बाबा का आज देखना बहुत सारा स्थान, वहां पर जंगलों का जैसे बड़े बड़े पेड़ लग गए, ऐसे पहले भी हुआ करते थे। राजा छत्रसाल जो पन्ना के राजा थे, वहां पर उनका राज्य जब लुटा छिना, जो गुलाम हुए, परतंत्र हुए, तो वो वहां से भाग करके बड़े बाबा की छत्र छाया में आकर के रुके थे। छत्रसाल राजा बड़े बाबा के यहाँ आकर छुप गए, और छुपते छुपते क्या करें, राज्य तो छिन गया है, तो वहां पर उन्होंने बड़े बाबा के दरबार में अर्जी लगाई। बड़े बाबा के क्या अर्जी लगाई? उन्होंने अर्जी लगाई कि मेरा अगर राज्य वापस हो जाए तो मैं आपके मंदिर का, यहाँ के बड़े बाबा के मंदिर का जीर्णोद्धार कराऊंगा। उनका उस समय तक पट्टा लगा था कि छत्रसाल राजा ने वहां पर अपना खोया हुआ राज्य वापस का पाया। सोचो, उन्हीं छत्रसाल राजा के यहाँ राज्य में एक महिला पहुंची। उसने महिला से कहा, उनका राजा का ये सिस्टम था कि जब कोई भी व्यक्ति वहां पहुंचता था तो उसकी समस्याओं को, उसको दुख दूर करने को वो तत्पर रहते थे। महिला ने अर्जी लगाई। क्या अर्जी लगाई? देखना उनका साधना का, संयम का प्रभाव। उस महिला ने अर्जी लगाई, बोले हम एक दुख से बहुत परेशान हैं, बताओ क्या परेशानी है आपको? बोले ये परेशानी है कि बहुत वर्ष व्यतीत हो गए हैं पर हमारे यहाँ कोई संतान नहीं हुई, तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने कहा आप चाहें तो हमें संतान सुख दे सकते हैं। कैसे? उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि छत्रसाल जैसा राजा हमारी कोख से पैदा हो, मतलब आप हमारे साथ पति बन करके विश्राम करें, और ताकि हमारे यहाँ जो संतान पैदा हो आपकी जैसी हो। कितना उनका संयम का प्रभाव, वो कितने उनका विवेक गुण देखिएगा। उनका हाँ ये बात तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मैं तुम्हारे साथ विश्राम करूं और जो संतान पैदा हो वो मेरे जैसी हो, कोई जरूरी नहीं है। और वो अपने सिंहासन से उठे और उस महिला के चरणों में बैठ के कहते हैं, लो मैं तुम्हें अभी से अपनी मां स्वीकार करता हूं और मुझे तुम अपना बेटा स्वीकार कर लो। सोचो, जो व्यक्ति काम वासना से, भोग वासना से भरकर आया, तुम्हारे ब्रह्मचर्य की साधना के प्रभाव से वह सब कुछ नष्ट करके और समाप्त करके साधना की श्रृंगार से श्रृंगारित होकर के वापस चला गया। ऐसे ऐसे साहित्य में, इतिहास में ब्रह्मचर्य के प्रभाव का असर स्पष्ट दिखाई देता।